दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास और एवरेज की होने वाली है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको एवरेज में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज की क्लास को। आपको पता है औसत क्या होता है, यानी औसत को अगर हम समझना चाहें, औसत यानी एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो एवरेज आपका एवरेज है क्या? अगर हम ये कहें कि किन्हीं अलग छोटी बड़ी सारी डंडियों को एक ऐसे फिल्टर में ले जाएं जहां से निकलने के बाद सभी की लंबाइयां क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, सभी की हाइट बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम औसत कहते हैं। यानी औसत में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, वो चाहे पहले जैसा रहा हो, लेकिन औसत में आने के बाद वे सभी लोग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो औसत का मोटा माटी अर्थ यही है कि जैसे कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी है और उसको अगर हम औसत के बाद देखेंगे तो वे सभी एक नजर में बराबर दिखेंगे। जैसे कि अगर हम समझना चाहें कि औसत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या लेते हैं कि 10, 15, 20, 5, 10, इन सबको हमें बांटना है। इन सबको क्या करना है? बांटना है, और ऐसा बांटना है कि सभी के पास बराबर बराबर आ जाए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इन सब लोगों से कह दोगे कि आप अपना जितना भी आपके पास पैसा है, रुपया है, वस्तु है, जो भी है, उसको आप हमें दे दो। तो आप क्या करोगे? उसको लेकर आप इन सभी का योग कर लोगे। क्या कर लोगे? योग। ठीक है, अब योग कर लिया। अब बांटना कितने लोगों में है? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आप क्या करोगे? योग करने के बाद उस योग जो आएगा उसको कितने से भाग करा दोगे? उसको करा दोगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से भाग। तो इन सबका योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे 60, 10, 20, 30, 30, 10, 40, 40, 20, 60। और कितने लोग थे? आप कहोगे 5 लोग थे। 1, 2, 3, 4, 5 ही लोग हैं, तो एक कितना मिलेगा? तो कहोगे 12। यानी हम 10, 15, 20, 5, 10 ना देखें, सभी को 12 12 देखें, तो ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, तो औसत में क्या होता है? आपने क्या देखा कि जितने भी जिसके पास है सबको ले लो, सबको जोड़ लो, और जितने भी लोग हैं उनसे उनको भाग करा दो, तो एक व्यक्ति को मिलने वाली राशि निकल आएगी, और एक को जितना मिलेगा वो सभी को इतना मिलेगा, और वही उसका औसत हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि औसत बराबर पदों का योग, जितने भी आपके पास पद हैं, और बटे पदों की संख्या, जितने भी पदों की संख्या थी। ठीक है, इसी से दो फार्मूला और बनते हैं कि अगर औसत बराबर पूछ लिया गया है तो क्या हो जाएगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों का योग पूछ लिया गया तो औसत गुणे पदों की संख्या। या तो आपको आ ही जाएगा औसत गुणे पदों की संख्या, और अगर पदों की संख्या पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? औसत पदों का योग बटे औसत। ठीक है, 30 फार्मूले से 3 फार्मूले और बनते हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब औसत अगर आप समझ गए हैं तो आप सिंपली क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करें, या फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि जैसे अगर प्राकृतिक संख्याएं आ जाएं, सम संख्याएं आ जाएं, विषम संख्याएं आ जाएं, तो उस तरीके की संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। या उससे पहले भी एक चीज और समझिएगा कि अगर आपको कभी भी औसत में ये कह दिया जाए कि किन्हीं संख्याओं को आपको औसत दिया गया है, उसके बाद प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ दी गई। यानी क्या है कि जैसे अगर कह दें कि y संख्याओं का औसत z है। ठीक है, अब कह दें y संख्याओं का औसत z है, प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब चाहे जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाग कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या है दोस्तों कि पहले ही आपको औसत दिया गया है। अब ये y संख्याएं, इन प्रत्येक में हम एक क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। इन चारों में से कोई कंडीशन दे दी जाएगी और कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन हमेशा याद रखना, अगर जोड़ने की बात करें तो आपका जितना भी औसत है उसमें वही आप क्या कर दीजिएगा, संख्या को
जोड़ दीजिएगा, ये आपका नया औसत आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर जोड़ना है, घटाने पर घटाना है, गुणा करने पर गुणा कर देना है और भाग करने पर औसत में ही भाग करा देना है। ठीक है, जोड़ने पर जोड़ देना, घटाने पर घटा देना है, गुणा करने पर गुणा कर देना है, भाग करने पर भाग कर देना है। तो इस तरीके से आपका नया औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको कंडीशन कभी कभी क्वेश्चनों में मिल सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का कह दिया जाए, इसका प्राकृतिक संख्याओं का कि किन्हीं n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अगर कभी भी प्राकृतिक संख्या प्रारंभ से हो या प्रथम से शब्द लिखा हो तो वहां पर औसत निकालना बहुत ही आसान होता है। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो देखो दोस्तों, औसत हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो औसत बराबर क्या आपने कहा कि जितने भी पद हैं उन पदों का योग कर लेना है। क्या कर लेना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, यही तो हमने पढ़ा था। अब मुझे बताओ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप क्या कहते हो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n+1 बटे 2। यही तो होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 बटे 2। अब यहाँ पर हमें औसत निकालना है। देखो पद कितने हमारे पास है, n। आप क्या कहोगे, जो पद हैं वो कितने हैं, n है। तो औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे औसत हमारा बनेगा n+1 बटे 2। तो है ये तो योग आया, पदों की संख्या कितनी, n से भाग करा देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 बटे 2। यानी अब आप ये कह सकते हो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें तो क्या करना है, अंतिम संख्या में एक जोड़ देना, उसको 2 से भाग कर देना है। यानी औसत क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या प्लस 1 बटे 2। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगला देखें कि अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं n विषम संख्याएं हैं, क्या है, n विषम संख्याएं हैं, तो उसका औसत क्या होगा। तो अगर आपसे कहा गया कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत करें तो ये जितने ही पद होते हैं वही हमारा औसत हो जाता है। जी हाँ, जितने भी पद होते हैं वही हमारा औसत हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 11 9, उसके बाद कौन हो जाएगा 11 13, मान लो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबका अगर हम औसत निकालना चाहें तो देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जो औसत बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 7। ठीक है, कितना बन जाएगा 7। अगर हम इसको फॉर्मूले से निकालना चाहें तो क्या कहोगे कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप यहां से फॉर्मूला लगाओगे, देखो जरा इसका योग करके देखो तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13/7 हो जाएगा 49/7। देखो फिर भी 7 ही आएगा, तो हमें फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कभी भी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा, यानी पदों की संख्या ही होगी। ठीक है, अब अगर हम सम संख्याओं की बात करते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो अब वो अगर सम संख्याओं की बात करें तो आपको करना क्या है कि अगर सम संख्याओं का योग करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आ गया कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो उसमें आप कहोगे कि प्रथम ले लो और अंतिम ले लो।
प्रथम और अंतिम उसको 2 से भाग करा दो, यही आपका औसत आ गया। एक चीज अगर हम आपको बताना चाहें तो आप इसको ऐसे समझिए एक लाइन में कि कभी भी औसत को अगर हम सिंपली समझें कि कभी भी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, कभी भी दी गई संख्याओं में अंतर समान है। अंतर क्या है? समान है, यानी प्रत्येक पद में समान अंतर हो, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, किसी का भी हो, कभी भी दी गई संख्याओं में अंतर समान हो, तब अगर औसत आपसे पूछें तो आप औसत के लिए ये कहेंगे कि आप प्रथम ले लीजिए प्लस अंतिम ले लीजिए और उसको 2 से भाग करा दीजिए, ठीक है। अब इसमें चाहे सम पूछें, चाहे विषम पूछें, चाहे प्राकृतिक पूछें, चाहे जो कहें, अगर अंतर समान है तो आप क्या करोगे? प्रथम और अंतिम को लेकर उसको जोड़कर आधा कर देना, आपका औसत आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो 5-6 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आ गया पहला एग्जाम्पल कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लीजिए, इनका दे दिया औसत बताओ। तो देखो दोस्तों 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा, यानी हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में सभी में अंतर समान है। अब वो अंतर चाहे जितने का हो, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तब इस कंडीशन में जो औसत होगा वो औसत कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि हमें प्रथम को ले लेना है और अंतिम को लेना है, तो प्रथम प्लस अंतिम हो गया और इसको 2 से भाग करा देना है, ठीक है। प्रथम ले लेना है, अंतिम ले लेना है, 2 से भाग करा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उसका औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपके पास आ जाए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, और अगर अब आपसे औसत पूछें तो आप ये क्या कहोगे कि देखो 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ा, 6 से 8 हुआ, 2 बढ़ा, यानी प्रत्येक पद में 2-2 का अंतर है। अब ऐसी कंडीशन में अगर औसत निकालने की बात करें तो आप क्या करोगे? कहोगे कि हमें प्रथम ले लेना है और अंतिम ले लेना है बटे 2 कर देना है। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 16, 2, 18 बटे 2 यानी 9, ठीक है। तो ये इसका औसत आ गया। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो 2 से ही शुरू हो सकता है वो ऐसा हो जाए 10, 12, 14, 16, ठीक है, 18, 20, 22 ऐसे आ गया। तब भी क्या करोगे कि आपको प्रथम लेना है, अंतिम लेना है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देना है। 10 प्लस 22 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा? 32 बटे 2 बराबर 16। क्लियर? तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको संख्याओं में समान अंतर आ रहा है तो आप प्रथम प्लस अंतिम लेकर दोनों को जोड़कर भाग कर दीजिएगा 2 से, वो आपका औसत आ जाएगा। जैसे अगर आपसे विषम की बात करने की 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, 11 वैसे आ गया, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि प्रथम ले लेना है, अंतिम ले लेना है। देखो पदों की संख्या क्या हो रही है? सभी में समान हो रही है। 1 से 3 हुआ, 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, यानी 2-2 का अंतर हो रहा। तब ऐसी कंडीशन में औसत कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे ऐसी कंडीशन में औसत हमें प्रथम ले लेना है, अंतिम ले लेना है, 2 से भाग कर देना, तो 12 बटे 2 बराबर 6। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको बहुत सारे फार्मूले रखने की जरूरत नहीं है। अगर अंतर समान होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रथम प्लस अंतिम को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही उसका औसत हो जाएगा। देखो जैसे एक 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 13, ठीक है, फिर 17, फिर 21, 25, इस तरह के नंबर आ गए। तो अब देखिए दोस्तों 1 से 5 हुआ, 4 बढ़ा, 4 से 9 हुआ, 4 बढ़ा, और 9 से 13 हुआ, 4 बढ़ा, सभी संख्याओं में 4-4 का अंतर है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर औसत निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या कहोगे कि औसत बराबर हो जाएगा 1 प्लस 25 बटे 2 यानी 26 बटे 2 यानी 13। इस संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 13। तो अब अगर ऐसी संख्या दी जाए कि जिसमें औसत आपका क्या हो
कम ज्यादा यानी पदों की संख्या में समान अंतर हो, तो ऐसी कंडीशन में औसत निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका यह है कि आप प्रथम लीजिए और अंतिम लीजिए, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो आपको चाहे प्राकृतिक संख्या पूछ लें, चाहे सम संख्या पूछ लें, चाहे विषम संख्या पूछ लें, चाहे 4 का अंतर दे दें, चाहे 5 का अंतर दे दें, चाहे बीच से संख्या निकाल के दे दें कि 20 से लेकर 60 तक का बताओ, 80 से लेकर 100 तक के बताओ, तो आप तुरंत क्या करिए, 80 + 100/2, 60 + 120/2, जितने जो भी आपसे पूछे उसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि अगर अंतर समान ना हो तब क्या करें, तब क्या फिर से वही जोड़ करना पड़ेगा, क्या वही घटाना करना पड़ेगा, कि बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई अब उसका औसत कैसे निकालें। तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हो कि अगर जब बीच में अंतर समान ना हो तो हम पहला वही फार्मूला लगा सकते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरा ये कर सकते हैं कि उन दी गई संख्याओं में किसी एक संख्या को औसत ले लेते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं कि जैसे हमने लिया 80, फिर आ गया 100, फिर 110, फिर 130, फिर हमने कह दिया 150। अब देखो यहां पर अंतर तो सभी में समान तो है नहीं, लेकिन अब औसत ही निकालना है। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए कि आपके पास ऑप्शन है। पहला तरीका ये है जो फर्स्ट टाइप है, उसको आप ऐसे कर सकते हो कि औसत निकालने के लिए हम लोग इसके सभी को योग कर दें। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग देख लेंगे। अब इसको अगर लगाएंगे तो इनका जोड़ने में फिर थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि दी गई संख्या में किसी एक को औसत मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा तरीका है। टाइप अगर हम दूसरा तरीका देखें तो क्या है कि दी गई संख्याओं में किसी एक को हम क्या मान लेंगे कि यही हमारा औसत है। जैसे सपोज करो कि हमने मान लिया कि औसत जो है वो हमारा कितना है, वो औसत 110 है। कितना है, 110 है। तो इसका मतलब सभी लोगों को 110 होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इधर वाले नंबर क्या हो रहे हैं, 110 से कम हो रहे हैं, और इधर वाले नंबर 110 से ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि आखिर ये 110 से ये कितना कम है। तो आपने ये कहा कि ये 110 से -10 कम है, यानी माइनस हो गया। और 110 से 80 कितना कम है, तो आपने कहा 30 कम है। ठीक है, अब यहां पर 30 कम है, और इधर अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है, 110 से 130 कितना ज्यादा है, तो कहोगे +20। और यहां पर 110 से 150 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 40। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 और 10 कम है, यहाँ पर 20 और 40 ज्यादा है। तो अगर मोटा माटी ओवरऑल देखें कि आखिर 110 से ये सारी संख्या कितना ज्यादा है कितना कम है, तो आप कहोगे 60 ज्यादा है लेकिन इधर 40 कम है। तो इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास कितना ज्यादा मिला, तो आप कहोगे 20 ज्यादा मिला। देखो 10 से 30 जुड़कर 40 हो गया, 40 माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों को हम हटा देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हम कैलकुलेशन से बच गए। तो कितना हो गया, -30 -10 40, इस -40 से 40 हट जाएगा, बचेगा 20। तो इसका मतलब इसमें 20 जुड़ना चाहिए। लेकिन ये 20 जो है औसत में हमने कहा ना सभी लोग बराबर होने चाहिए, लेकिन ये जो 20 है ये कितने में डिवाइड होगा, पाओगे 1 2 3 4 5, यानी 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, विभाजित होगा। तो इसको हमें 5 से विभाजित करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 110 + 4 यानी 114, ये इसका औसत हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हमने क्या कहा कि अगर अंतर बीच का समान नहीं है और तब भी आपसे संख्याओं का औसत पूछा गया और संख्याएं बड़ी हैं जिनसे हम योग करना नहीं चाहते हैं, तो आप किन्हीं एक संख्या को, दी गई संख्याओं में किसी एक संख्या को औसत मान लीजिए और उस औसत से घटी और बड़ी हुई संख्याओं को देख लीजिए और फिर उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। जितना कम या ज्यादा हो उसको उसी औसत के हिसाब से उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा के औसत में जोड़ या घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं इसी का, कि मान लो संख्या ऐसे आ गई कि एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। ये है कि हमारे पास संख्या एक है 40, एक है 30, एक है 60, ठीक है, एक है 50, फिर एक है मान लो आपके आ गया
20। अब मुझे बताना है कि इसका औसत कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों वही हम दूसरा तरीका लगाते हैं, बाकी वाला तो आपको पता ही है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम ये मान लेते हैं, चलिए इसका औसत 40 है। अब आपको थोड़ा सा सिंपली समझ में आ रहा होगा कि हमें औसत कौन सा लेना चाहिए। तो हमने मान लिया औसत हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। अब मुझे बताओ 40 से 30 कितना कम है, कहोगे माइनस का 10। 40 60 कितना ज्यादा है, प्लस का 20। 40 50 कितना ज्यादा है, प्लस का 10। 40 से 20 कितना कम है, माइनस का 10। अब देखो माइनस और प्लस इन सबको अगर हटाएंगे तो देखो 20 10 30 और 20 10 30, यानी क्या हमें यहाँ पर कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ी, तो कहोगे नहीं। तो हमारा औसत कितना आ गया, 40 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब अगले पार्ट में हम लोग औसत के और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके औसत के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।